Hashalo Rajakor Agolini Nuyung Mabuskang Nishimi Kaisa Cycle Rally Tai Himbotok Laizaka Hayung Hakotor by Baksa Hasteubo Bishop Porjoton Dibos Chalnorugui or Shalomanzaka Hastini Hastefa Indra Shanare Dinalu Tourism Montri Susanto Chaudhry Te Tangbedigni Nangkungnai Adong Rock Pandawu Koknaraktani Hastepas Haka Berai Kiri Tabuk Kashas Namung Simia Srungmung Tai Hukumuni Kasha Lama Ungi Bachaka Hine Montri Susanto Chaudhry Shaka Tong kecang tai kethawi tong lainani bagai berai kiri tabuk ni jorawo kaisa lama tabuk Lebanon Israel eba Russia Ukraine te arini Bangla hakotoro omahai kaisa tongkhor engka berai kiri agugya engka hini shaka haini bagai gobang mano haste hapang wanshuguya fawo samung wawi toni kahini bo shaka हम मनाते हैं। आज का इस प्रोग्राम और इस साल का जो प्रोग्राम है हमारा वो थोड़ा हम दूसरी तरीके से मनाना चाहते हैं और पिछले 2 दिन से छोटे बड़े कार्यक्रम के साथ इस बार ये प्रोग्राम हम मना रहे हैं। अब सबको पता है कि इस बार त्रिपुरा में जो फ्लड हुआ है, मैं सर से बात कर रहा था गवर्नर साहब से कि जो लोग शहीद हुए हैं, मर चुके हैं, उनके परिवार को हमारे दफ्तर के साथ जोड़ने के लिए हमने इस बार थोड़ा छोटा ही कोशिश किया है। साथ ही साथ जो लोग फ्लड के टाइम पे पूरे स्टेट में लोगों को बचाने का काम किया है, जो अनसंग हीरोज हैं, उसको दफ्तर की तरफ से हम फेलिसिटेट करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौरभ गांगुली जो हमारे टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे लोगों के मदद के लिए 10 लाख रुपए का एक धनराशि भेजा है और उसी पैसों के साथ हमने रिलीफ आइटम भी परसों पूरे स्टेट में हर एक सब डिवीजन में भेजने का जो क्षुद्र प्रयास हमने किया है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब यहाँ पे आए हैं और मैं आपको न्यौता देता हूं कि आज शाम को आप रविंद्र भवन में आइए और हमारा जो भव्य कार्यक्रम है वहाँ पे हमने आयोजित किया है, उस पे आप हिस्सा लें। भाइयों और बहनों, वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो तात्पर्य है, सिग्निफिकेंस है, वो अलग है, क्योंकि टूरिज्म जैसे डायरेक्टर ने बताया कि हमारा जो थीम है इस बार पीस एंड टूरिज्म। अगर शांति नहीं है, टूरिज्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी लेबानन में जो हो रहा है, इजराइल और लेबानन में, यूक्रेन और रशिया में, बांग्लादेश में, वो आप सबको ये पता है, आप सबको ये जानकारी है, इससे टूरिज्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए शांति चाहिए, अमन चाहिए, और शांति अमन टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है हमारे देश में, पूरा विश्व में। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने हमारे इस बार जो थीम हमें दिया है कि टूरिज्म एंड पीस, और इसको मानते हुए हमें इस त्रिपुरा में शांति फैलाना है, आगे लेके जाना है पर्यटन को, टूरिज्म को। और जो पिछले साल ये कहते हुए हमें कोई गुंजाइश नहीं है हमें कि बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हुआ है, इसके कारण हमारे टूरिज्म पे भी यहाँ पे धक्का लगा है। आप सबको ये पता होगा जो टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं। फिर भी हमारा ये कोशिश है कि हम त्रिपुरा में टूरिज्म को आगे ले जाएं। टूरिज्म एक सब्जेक्ट नहीं, टूरिज्म लाइवलीहुड है लोगों के लिए यहाँ पे, और हमें ये आगे लेके जाना है। अभी अपन अतिथि देवो भव बोल के अपने संस्कृत में, अपने कल्चर में है, तो वैसे अपन बाहर से आए से जो जितने भी गेस्ट है उसको सीखने का है, उसको आदत करते हुए अपन आचरण में लाते हुए उसको आगे लेके जाने का है। त्रिपुरा स्टेट इज हैविंग मैक्सिमम टूरिज्म स्पॉट्स। हाउ वी हैव टू एक्सप्लॉइट, वी हैव टू थिंक। मैं गोदावरी में ये इसमें गया था, बोट में गया था। पापीकोंडलू फेमिलियर है उधर, मगर इधर आने के बाद गोमती में जब रिवर में गया, हमारा गोदावरी कुछ भी उसके नीचे नहीं है।
मगर जितने लोगों को मैं बोलता हूँ वो देखने के बाद हाउ साहब आप बोले सो ठीक है, जितने भी मेरे पास गेस्ट आते हैं सबको मैं पहले बोलता हूँ वो देख के आ जाओ, वो रिवर में बोट में देख के आ जाओ, ताकि उसको समझ सकते हैं। वैसे ही बहुत से चीज़ है अभी उसको डेवलप करने का है। वैसे ही होम स्टे है, होम स्टे का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे गाँवों में भी ब्लॉक लेवल में भी होम स्टे का लिए कोशिश करना है। कम से कम इधर से जो लोग काम के लिए जाते हैं उनको रहने के लिए भी वो काम में आता है। तो वैसे होम स्टे इसका इम्पोर्टेंस, और इधर जो एको टूरिज्म बैसन पार्क एरिया है, मैं उधर गया था, उधर भी नाइट स्टे वगैरह रहने के लिए देखना है। मैं इधर आने के बाद मई में उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड वो पूरा बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, 30,000 किलोमीटर 3 लाख एकड़ का है। उधर लायंस, एलिफेंट्स, उन सब नेचुरल, इसमें 2 दिन अंदर रह के देख के आया, गवर्नर बनने के बाद जाके देख के आया। तो वैसे आप जाना है, आप दूसरों को ये बोलना है। मैं अभी बहुत धूप है इसलिए मैं मेरा ये बेस्ट विशेष बोलते हुए आपको सबको नमस्कार। टूरिज्म पहले से है, जब 50-60 साल पहले भी गांव में मेले होते थे, सब गांव वाले दूर दूर से आके क्या क्या है, क्या क्या नया चीज़ देखते थे और वापस जाते थे। जैसा फैसिलिटीज बढ़ते जा रहे, दूर दूर जाना ये शुरू हुआ है। अभी टूरिज़्म मैंने खाली देख के आने का नहीं है, टूरिज़्म इज़ ए इंडस्ट्री। अगर अपने पास एक बड़ा होटल आया तो जितने भी रूम्स हैं आप समझना, एक रूम को कम से कम 2 से 3 लोगों को जॉब देता है। अगर 100-200 रूम है बोले तो कम से कम 400-500 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता है। वैसे अपन देखना है। और टूरिज़्म से अनेक चीज़ अपने ध्यान में आते हैं। नया एरिया में जब जाते हैं तो उनका रहना सहन, उनका ड्रेसिंग, उनका खाना पीना और बाकी के इसमें व्यवसाय, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं और बाकी के एनिमल को पोषण कैसे करते हैं, ये सब अलग अलग चीज़ देख के उन लोग भी उससे एजुकेट होके उनके एरिया में उसको अमल करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसा मैं हैदराबाद से आया हूँ, कुछ चीज़ इधर पहली बार देखा हूँ। जो पत्ता हमारे पास फेंक देते हैं इधर खाते हैं, तो वो खा सकते हैं, ये मेरे ध्यान में आया। हमारे पास पिग्स को पालते हैं मगर बांधते नहीं, इधर बांध सकते, ये पहली बार देखा हूँ। वैसे ही गोट है, गोट उधर स्किनलेस देखते हैं, इधर स्किन के साथ भी खाने वालों को देखा है। तो ऐसे नए नए चीज़। वैसे ही एग्रीकल्चर हमारे पास जो भी है, पानी में एग्रीकल्चर देखा हूँ, मगर इधर आने के बाद पैडी का जो है वो बगैर पानी हिल एरिया में भी देखा हूँ। मेरा आदत है हर साल कम से कम 2-3 बार घर से बाहर स्टेट जाना, नया एरिया देखना, या ये नेशनल एनिमल जो होते हैं वो फॉरेस्ट बोलते हैं ना, नेशनल पार्क्स, वैसे चीज़ जाते हैं। और हर साल एक बार
बाहर जाने का आदत है, विदेश जाने का आदत है। कहाँ कहाँ तो भी कहाँ नहीं देखना है, कहाँ नया चीज़ है, वैसे कम से कम मैं 30-35 कंट्रीज देख लिया हूँ। अगर इधर राजस्थान है, राजस्थान में कम से कम 5-6 सिटीज अलग अलग देख के आया हूँ। तो उधर जाने से अपने को बहुत से चीज़ मालूम होते हैं, तो अपन भी इसको एनकरेज करना है। तो इधर इस साल का जो इंटरनेशनल टूरिज्म डे का ये थीम जो है पीस है। अगर अपन घर में पीस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही हम अपने गांव में कुछ गड़बड़ हो रहा है, अपन बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलना है, गांव में गड़बड़ हो रहा है। वैसे ही कुछ स्टेट में अभी मणिपुर है, गड़बड़ हो रहा है, तो जाते नहीं। वैसे ही देशों में जहाँ जहाँ अनरेस्ट है उनका टूरिज्म इंडस्ट्री गिर गया है। तो उस हिसाब से अपन ये टूरिज्म ज़्यादा बढ़ना है, उससे एम्प्लॉयमेंट आना है, फाइनेंशियली ग्रोथ होना है, तो पीस अपन उसको कायम रखना है।